बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस साल की और इस महीने जून की 19-20 तारीख को हमारे मुअज्जिम साहब की बेटी की शादी है। मुअज्जिम साहब उम्र रसीदा शख्स हैं। उनकी उम्र तकरीबन 60 साल के करीब है। कुछ साल कबल अजान देते वक्त स्पीकर ऑन करते हुए उनको करंट लगा था। करंट के झटके की वजह से वो दीवार को लगे थे। उनका जिस्म का निचला हिस्सा तकरीबन नकारा हो गया था। वो ना तो ज़्यादा तेज चल सकते थे और ना ही जोर या ताकत वाला काम कर सकते हैं, ना ही बोझ उठा सकते हैं। उनकी टोटल गुजर बसर अजान देकर मिलने वाली उजरत या मस्जिद की सफाई करके मिलने वाली उजरत पर है, जो कि आज के ज़माने में महज 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए भी ना काफ़ी है। मगर इसके बावजूद मुअज्जिम साहब की फैमिली अल्लाह ताला के सब्र शुक्र अदा करके इसी आमदन पर गुजारा कर रही है और इंतहाई फैज़ पोशीदा की ज़िंदगी गुजार रही है। मैंने आज तक उनको किसी के सामने हाथ फैलाते नहीं देखा। गांव की बिरादरी के साथ वो बिल्कुल बराबर चलते हैं। गांव के हर शख्स की खुशी और गमी में बराबर के शरीक होते हैं और हत्तुल मकदूर लेन देन भी करते हैं। इस बात पर सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा गांव हैरान है कि किस तरह वो बचत करके लोगों की खुशी गमी के मौके पर लेन देन कर लेते हैं। मगर मेरा ये मानना है कि रिज़्क़ हलाल में बहुत बरकत होती है, इसलिए अल्लाह ताला मौलवी साहब के लिए रिज़्क़ में बरकत डालकर इस रिज़्क़ को उनके लिए और उनके ख़ानदान के लिए काफ़ी कर देता है। जैसे तैसे करके मुअज्जिम साहब अपनी कलील आमदनी से अपना और अपनी फैमिली का पेट भर लेते हैं। मगर अब जब उनकी बेटी की शादी का मौका आया तो उनके पास इतना सरमाया नहीं था कि बेटी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शादी पर पहना जाने वाला लहंगा किराए पर हासिल कर लें। उन्होंने बच्ची को निकाह पर बतौर गवाह शामिल होने के लिए 5 इंतहाई मुअज़्ज़िज़ लोग, जिनमें एक इमाम मस्जिद साहब और 4 तकबीर-उल-ला में शामिल होकर बाजमात नमाज अदा करने वाले पक्के नमाजी हैं, को दावत दे रखी है। मुअज्जिम साहब के पास ज़ाती तौर पर इन लोगों को चाय पानी देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। उन्होंने ये काम भी इमाम मस्जिद साहब के ज़िम्मे लगा दिया है। इमाम मस्जिद साहब ने बखुशी ये जिम्मेदारी कबूल कर ली है। कुछ लोग आज भी जाहलाना दौर की तरह तंज करते हैं, कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। मेरे वालिद साहब नमाज मगरिब पढ़ कर आए तो उन्होंने घर बताया कि नमाज मुकम्मल हो जाने के बाद एक शख्स जो कि मुअज्जिम साहब के हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ है, उसने तंज करते हुए सब नमाज़ों के सामने पूछा कि मौलवी साहब बेटी की शादी पर कौन कौन सी डिश दे रहे हो। मुअज्जिम साहब उनकी बात सुनकर मुस्कुराए तो उनकी आंख से आंसू निकला, जो उन्होंने सर पर बंधे पगड़ी की मदद से साफ किया और बिना कोई जवाब दिए घर को चल दिए। मुअज्जिम साहब के लिए इम्तिहान अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। घर गए तो बेटी जिद करने लगी कि वो शादी पर लहंगा पहनकर रुखसत होगी। पहले मुअज्जिम साहब ने बच्ची को प्यार से समझाया, मगर वो जिद पर अड़ी रही। फिर डांट कर समझाए, वो फिर जिद करती रही तो मुअज्जिम साहब ने बेटी को थप्पड़ मार दिया। एक तरफ बेटी बैठकर रोने लगी और एक तरफ मुअज्जिम साहब खुद बैठकर रोने लगे। तो उनकी बीवी ने दोनों को समझा बुझाकर चुप करो और फिर मेरी वालदा साहबा के पास आई। उनको घर के सारे हालात बताए और कहा कि अगर किराए पर लहंगा मिल जाए और बारात के साथ आने वाले 25-30 लोगों की चाय मिठाई मिल जाए तो हमारा भरम रह जाएगा। मेरी बेटी की ये ख्वाहिश है, मगर मेरे शौहर की जेब इजाज़त नहीं देती। अगर आप लोग कुछ तावन कर दें तो आपके लिए दुआ गो रहूँगी। मेरी वालदा ने उनकी बात सुनकर उनको तसल्ली दी। 1.5 साल पहले मेरी बहन की शादी हुई थी। उसके सामान से कुछ नए सूट और नए बर्तन निकाले वो मुअज्जिम साहब की बीवी को दिए कि बेटी को हमारी तरफ से तोहफा है। साथ ही मुझसे चाय मिठाई और लहंगे के लिए माली तावन करने का कहा। मैंने जितना मुमकिन था तावन कर दिया। बाकी कारीन कराम से इल्तिजा की तो मेरी 2 बहनों अरम मुर्तज़ा और चिली मिली प्रोफाइल ने दिल खोल कर तावन किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने चाय मिठाई और लहंगे के पैसे जमा कर लिए। हम सब ने ये खुसूसन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए बिना किसी लालच के गो के सपेल पर मुझे तनकीद बातें सुनने को मिली, मगर सिला ये मिला कि मेरी वालदा साहिबा अक्सर रात गए तक जिक्र अज़कार करती रहती। जब उन्होंने मुअज्जिम साहब की बीवी को बताया कि इस तरह से उनकी बेटी के लहंगे और बारात के मेहमानों की चाय मिठाई के पैसे जमा कर लिए हैं, तो वो औरत मुअज्जिम साहब और अपनी बेटी को खाना खिलाकर सुला आई और हमारे घर आकर सारी रात नफल पड़ी, क्योंकि उनके घर माज एक ही कमरा है, बिजली भी किसी घर से ली हुई है। रात को बल्ब बुझाकर सिर्फ एक पंखा चलाने की इजाज़त होती है, इसलिए वहाँ रात जाकर इबादत करना मुश्किल था। और सारी रात इन लोगों के साथ साथ तमाम उम्मत मुसलमान के लिए दुआ की, जो लोग उनकी इस फैज़ पोशी का भरम रखने के लिए इस नेक काम का हिस्सा बने। मेरे पढ़ने वालों के लिए बस इतना ही काफ़ी है।
कि उन्होंने मेरे कहने पर तामन किया, बदले में सारी रात बावजूद हालत में नफल पढ़ कर दुआएं दी। मुझे मेरी समझ से दुआएं मिलती हैं, ये मुझे चाहिए होती हैं। उम्मीद है आइंदा कोई ऐसा सवाल नहीं करेगा कि मुझे क्या मिलता है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि गरीब लोगों की मदद करके तुझे क्या मिलता है। ये लोग किसी काम नहीं आ सकते, इन लोगों की खातिर तू अनजान लोगों के सामने हाथ फैलाता है, बातें सुनता है, इससे तुझे क्या हासिल होता है? या जो लोग तेरे कहने पे लोगों की मदद करते हैं उनको क्या हासिल होता है?